जी पार्वती की कथा सुनाई थी कि 15 दिन भी होते रहती, 15 दिन आते रहती। वो तो इसी कथा समझ लिया आप सब। शंकर जी पार्वती जंगल में मिले थे। सुबह कह रहे थे कि गणेश जी के जा रहे हैं, उन्हें कार्तिकेय जी के जा रहे हैं। अपन तो दो जने खट्टी अलग रही जा सुन ली बात। कार्तिकेय जी कह लगे मैया काय को परेशान हो रही हो, अगर तुम्हें ज्यादा ही दिक्कत हो रही हो तो एक रूप से तुम क्रोंच पर्वत पे रहो और एक रूप से तुम कैलाश पे रहो। तो मल्लिका बनी मैया पार्वती, अर्जुन बने महादेव। मल्लिका अर्जुन महादेव बन करके होती नहीं, अर्जुन महादेव जो अर्जुन बने हैं इन्हीं ने महाभारत में अर्जुन को गांडीव दिया था। जो गांडीव महाभारत का विजय रहा है इन्हीं मल्लिकार्जुन महादेव ने दिया था। गांडीव के स्वामी यही है। तो मल्लिका बन गई पार्वती, अर्जुन बन गए महादेव और एक रूप से बैठ गए क्रोंच पर्वत पे, और गौरा और शंकर बन के बैठ गए कैलाश पर्वत पर। कैलाश में बैठ गए उली में गणेश जी, और क्रोंच पर्वत पे बैठ गए उली में कार्तिकेय जी। ऐसे मल्लिकार्जुन महादेव दूसरे ज्योतिर्लिंग बने। अब इनके दर्शन का फल क्या है? तो जिनके परिवार में भंजों में कीर्तन या व्यवधान चल रहा है, वो आप वर्ष में कम से कम 2 बार शिवार्चन घर में कराइए और मल्लिकार्जुन महादेव के नाम से कराइए। तो परिवार का सामंजस्य बनता रहेगा, परिवार का प्रेम बना रहेगा, खटाई खत्म हो जाएगी और प्रेम का सामंजस्य बढ़ता रहेगा। मानो तो इस बात को आप मान सकते हो, क्योंकि आप सब व्यस्ती हो, आपका एक प्यारा सा परिवार है। उस परिवार में वर्ष में 2 बार, सावन में और माह में, बैसाख में आप शिवार्चन कराया करो, चाहे 1 दिन को चाहे 5 दिन को, मनोकरा भी करे। उसमें जैसी आपके घर में जो भी समस्या हो उस हिसाब से महादेव का शिवलिंग बनवा करके, रुद्री लगा करके और नाम लेकर के उनका अभिषेक कराना चाहिए। उससे ये फल होता है, लाभ मिलता है। तो बने तो आप लोग कराना 365 दिन में 3 दिन में सही। इतना 100 लोगों के आज अपन फ्री हैं तो पति से कह चले जाते माटी भर ले आओ, घर बार माटी भर में चलो, जो बेटा पहुंचा दीजिए। घर वाले से कह दीजिए कपूर फूल दूंगा ले आन दे। अब भैया बन जाए स्वच्छ शंकर जी बना लीजिए, 2 आदमी परिवार के बैठ के अच्छी पूजा कर लीजिए भगवान की, 2-4 दिन आप विसर्जन कर दीजिए। ब्राह्मण को बुला लीजिए, पेट पाठी पारितोष ब्राह्मण को दे दीजिए, हवन रचन पूजन करा लीजिए, साल भर की आपकी रिद्धि सीधी तुम्हारे घर। ऐसे से काम है आपके जीवन के। अब आप लोग नहीं करो, छोटे से काम नहीं, बिल्कुल निष्काम भाव से किया करो, निष्काम भाव से किया करो, लाभ मिलेगा उससे आप सबके लिए। आप सबके कल्याण की बात बता रहे हैं। दूसरे ज्योतिर्लिंग हो गए मल्लिकार्जुन महादेव। अब तीसरे ज्योतिर्लिंग कौन है? जयकारा जोर से लगा जो तुम्हारे अच्छे हाथ उठा के ये में गिरापति भैया देख ले रहे हैं। महाकाल महादेव की ये बात लगो अच्छो की बार कि महाकाल महादेव की कथा सुन रहे हो, आनंद आ गया आपके जयकारे में। जय तय जोर से लगा 24 बेर जय बोल रहे हैं, 24 बेर बोल रहे हैं, 5 बेर हो गई, 12 दूनी 24, 5 बेर बोल रही अपन। शुरू में बोल है, आखिरी में बोल और आगे बढ़ जाए। अच्छा जयकारा लगाना, अगर जैसे गेला रहो भी निकले तो दख जाए या कर जो तो हो गया रहो। हाँ लगे कि वाह यार क्या कथा महादेव की, शिव महापुराण चल रहा है। और आज एकादशी का भी पर्व है। आज जिन लोगों ने व्रत किया है, आज व्रत का फल भी चौगुना हो रहा है तुम्हारा, क्योंकि व्रत में सबसे पहले कथा जरूरी है। व्रत में सब में पहले कथा जरूरी होती है। कोनो भी व्रत करो, तुम हरचट करो, संतान साथे करो, रथ पांचे करो, तीजा करो, अक्ति करो, कोनो व्रत करो, व्रत में आखिरी मिलको है भगवान की कथा सुनो। वो तुम्हारा नहीं सुनो, तुम्हारा करो प्रदान मनोज, तुम्हारे व्रत भी कर रहे हो, कथा भी सुन रहे हो, लाभ है। इसलिए हमने बड़ी आशा लगा के बुला हुआ है तुम लोगों को। ऐसे नहीं बुलाओ, कल कितनी प्रार्थना करी थी, दीदी हरवाजत जो, बिना हरवाजत जो है, सबसे कही थी मताई हरवाजत जो है। बहुत आशा लगा के बुला, हम लोग की आशा लेके आप सब आए भी हो। तो तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकाल महादेव अवंतिका नाथ कैसे बने? तो एक वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण थे, 4 बेटे थे उनके। उसी राज्य में अवंतिका में एक दूसरा नाम का दैत्य रहता था। बड़ा परेशान किया था उसने सबके लिए। एक दिन तो सबको बंदी बना करके कारागार में डाल दिया, और जैसे कारागार में पड़ी भजन बंद करा दिया,
आराधन बंद करा दिया, चिंतन बंद करा दिया, कोई भजन नहीं करेगा, सब शरण में पहुंच गए। केवल वे ब्राह्मण के 4 बालक नहीं गए थे। उन्होंने दूसरों से कह दी कि वे ब्राह्मण के 4 बालक तुम्हें मारने को प्लान बना रहे हैं, मारने का प्लान बना रहे हैं। जो गांव से इन्हें आओ देखो नताओ, गुस्सा में गया और दरवाजे खोले तो ब्राह्मण के 4 ही बालक बैठी थी। इन्हें उठाई तलवार और जैसे ही तलवार मारने के लिए तैयार हुआ, धड़ाम से पिंडी फटी और लेकर त्रिशूल महाकाल भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही महाकाल प्रकट हुए, तुरंत उठाया त्रिशूल और सीधा उस दूसरे में लगाया, उसकी प्राण वायु छिड़ गई, ध्यान ठाकुर केवल जमीन पर गिरा। ऐसा भयानक सा स्वरूप महाकाल भगवान का। 4 ब्राह्मण बालक कब गए। उन्होंने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, क्षमा करो, प्रार्थना है, शांत हो जाओ। महादेव ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, अब जितना चिंतन करना है बैठ करके तुम करो। पूरे बोले भगवान, अगर टाइम पे तुम न आए होते तो आज तो अकाल मौत मर गए होते। तो शिव जी ने कहा आज से मैं यहाँ एक शिवलिंग बन करके बैठ रहा हूँ और जो भी दर्शन करेगा उसका अकाल मौत से कभी सामना नहीं होगा। ऐसे महादेव का नाथ उज्जैन के स्वामी भगवान भोलेनाथ बन करके बैठे हैं। ऐसे बने का नाथ महादेव, इनका भी दर्शन करना चाहिए, इनका भी पार्थिव निर्माण करके घर में पूजन करना चाहिए। इनके नाम से आपके घर में अकाल मौत नहीं होगी। ऐसे इनका दर्शन किया करो आप। 3 ज्योतिर्लिंग हुए। हम सोच रहे जल्दी जल्दी तुम लोग को जब पड़ाव पूरा हो जाए, ये मैं हर तरह व्यवधान नहीं आ पाए और अपनों पर भी पूरा हो पाए। अच्छा, खीरापति मैया की भी इच्छा है कि जब इतने प्रेम से देखेंगे तो सुन तो लेंगे आप सबसे सबको, सुन तो लेंगे। कनक मनक दूने आई थी पर चली गई। 4थे ज्योतिर्लिंग का जयकारा लगाइए आप सब। ये बड़ा प्यारी कथा है, माताएं सुनेंगी। ये कथा पुरुष वर्ग के काम की है, आपको भी बड़े ध्यान से सुनना है। जो लोग पीछे बैठे हैं, ये 4था ज्योतिर्लिंग आपके काम का है। माताएं तो केवल इनका फल पाने के लिए सुनना आप सब, क्योंकि ये बुराई आपके जीवन में नहीं है। जब बुराई है हमारों में, जो कथा जो ज्योतिर्लिंग बने हैं, जब बुराई हमारों में है वह तुम्हारों में नहीं है। तुम्हारों में जितनी सरलता है इतनी हमारों में नहीं है। हमारों में कितनों कपट भरो है कि कभी कौन को बेच दें, कभी कौन को सब बिकवा दें, कभी कौन को ढाई के भल लगा दें। हम तो 24 घंटा रोटी अभी खा रहे हैं कि कौन कौन को बिगाड़ दें। इस कथा हमों के काम की है। एक सुनो, जितने सियाने लड़का बात पीछे बैठे लगाओ जरा 4थे ज्योतिर्लिंग का जयकारा। बोलिए मंगलेश्वर महादेव, ओंकारेश्वर महादेव की। 4थे जो ज्योतिर्लिंग है वो मंगलेश्वर महादेव श्री ओंकारेश्वर है। ये 2 यानी एक ही आए नर्मदा जी के किनारे है। मंगलेश्वर ओंकारेश्वर एक ही कहा। मंगलेश्वर भी आए, ओंकारेश्वर दर्शन पे अलग अलग है और आए भी एक ही। कैसे बने मंगलेश्वर महादेव और ओंकारेश्वर महादेव। तो एक बार 2 बड़े आदमियों में विवाद हुआ। बड़े आदमी को सुमेरु पर्वत और विंध्याचल पर्वत, 2 पर्वतों में एक दिन विवाद हुआ। अच्छा, विवाद का कैसे हो। सुमेरु पर्वतों में शिखर माने जाते हैं सबसे बड़े, तो उनकी समाज में थोड़ी जाहती के भज्जा भले आदमी का हाथ थे उनकी समाज में, पर्वतों की समाज में। जवाई के सुमेरु पर्वत जे भी भज्जा लगभग उनकी बराबरी के भाई। एक दिन ऐसी सभा भाई के भज्जा सभा हो जाए और चर्चा हो जाए और समाज में का होने, तो सबरे पर्वत आके बैठ गए। द्रोणागत, मंदराचल, सुमेरु, विंध्याचल सब लोग आ गए, अकेले सुमेरु नहीं आए। तेरे बैठक भाई कोने कहीं अपने भी आए लग जा। अब देखो मुखिया आए, भले आदमी आए, अपने भाई आए। भगवान ने जब भले बनाए तो पर भी उनको भले मानो, भगवान की मति में अपनी मति मिला। तो सुमेरु पर्वत के लगे अलग, विंध्याचल के लगे उनके लगा अलग से का है जो हमारा नहीं क्या लगे। सब कछु है तुम्हारा, सब कछु उनके ना है। मानो भाई जो भगवान की पति प्रतिष्ठा दी है वह उनके लगा है, वह तुम्हारे लगा नहीं। तो जे के लगे आज से हम शामिल नहीं। वो जी भग गए, गली में मिल गए नारद जी ने कहा विंध्याचल कहाँ जा रहा है। क्या लगे आज से हम समाज में ही ने कहा। क्या लगे अरे यार देखो तो विंध्या सुमेरु पर्वत हम कपा लाया है। नारद जी के लगे उगताव ने जो बात बिंदु सुमेरु में है वह तुम में है नंगा का नंगा।
इतनी गंभीरता नहीं है, इतनी सरलता नहीं है, इतनी सेकता नहीं है। अद्वैत का तन्ना को मान सम्मान मिलेगा तो तुम जो उखड़ा फैल रहा है। नाराज जी के लगा से भी विंध्याचल भाग गए और कहने लगे अब हम करते क्या कर रहे देखियो, हम इतनो भजनकर हैं, इतनो भजनकर हैं, एक दिन हम वरदान मांगे और सुमेरु पर्वत होने तो देखे हैं तो जब फांस ले इनके मन में जो पाप आ गया दूसरे को नीचे दिखाओ, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। विंध्याचल के मन में जो आ गया ये चले गए नर्मदा जी के किनारे रेवा मैया के। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। बस लग गया प्रकट ही हो गए शंकर जी। उठो विंध्याचल, बताओ क्या बात है। जो विंध्याचल की आंख खुली सुरोन लगो, विंध्याचल की आंख खुली, सामने शंकर जी खड़े थे, सुरोन लगो। शिव जी के लगे रोका है खुला है, ये लगे सुमेरु मिल जाए हमें पाँव बनने। शंकर जी के लगे तुम पुण्य से दिखा भी आए थे, तुम उनकी बेइज्जती कर वो चाह रहे थे, के लगे बात तो पाप करती में गलती भाई थी, अब अगर भी हमें तन्ना को मिल जाए हम उनके पाँव बनने। शंकर जी के लगे काय के लगे सुमेरु जैसो भलो आदमी अगर हमारी समाज की शोभा ने हो तो आज हमें तेने आए होते और तुम्हारे दर्शन में भय होते। शिव जी भी प्रसन्न हो गए, धन्य है विंध्याचल, कम से कम तुम्हारी मति तो बदली, कम से कम तुम्हारी मति तो बदली। विंध्याचल ने कहा महादेव क्षमा करना गलती हो गई, पर आप अब यहाँ एक ज्योतिर्लिंग बन करके बैठो। जैसा मेरे मन में आज सुमेरु के प्रति पाप आया है ऐसा किसी के मन में किसी के प्रति आ सकता है। तो जिसके मन में ईर्ष्या दोष जलन आह डाह जैसी कोई चीज हो, वो विंध्याचल ने कहा कि आप उसको दर्शन दो महादेव, और जो भी आपका दर्शन करे उसके मन से ये पाप चला जाए। वर्तमान की स्थिति में सबको ममलेश्वर महादेव का दर्शन करना चाहिए, और परिवार में कम से कम हफ्ता में, महीना में, 6 महीना में एक बार ममलेश्वर महादेव शिवलिंग बनना चाहिए और अभिषेक होना चाहिए। किसी के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या दोष ना रहे, जिसका जो भाग है वो खा रहा है, जिसको रघुनाथ जी दे रहे हैं वो दे रहे हैं। हम तो केवल ये भाव बना करके चले, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ममलेश्वर दर्शन करने से ये भाव आता है, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सामी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार जो समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। तो फिर क्या करें? बोले राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। आप तो केवल राम राम कहते रहो और जो भगवान करा रहा है वो करते रहो, और भगवान से कहो। क्या कहना है भगवान से? भगवान से केवल एक ही बात कहना है, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना